पर क्या है? कमरा भी है, शादी आई एक में 6 भरा। 6 इसलिए भरा तुम रात भर सत्संग करो, भजन करो, स्मरण करो, और जितना सत्संग का आनंद हो सकता है। अपनों के बीच में तो हमेशा रहते हो, पर दूसरे को एडजस्ट करना तो सीखो। जरा विचार करो, तुम अपने कमरे में दूसरे को एडजस्ट नहीं कर रही तो ऊपर जाएगी तो भोलेनाथ कैसे एडजस्ट करेगा? सोचो तो सही है, विचार तो करो। भगवान शिव की कथा है, 24,000 श्लोक शिव महापुराण में है, 12 संहिता, और एक एक संहिता भगवान शंकर को समर्पित है। भगवान शिव 6 सूत्र शिव महापुराण के हैं कि शंकर को पाने के 6 सूत्र बताएं। पहला, मस्तक पर तिलक लगा दो, त्रिपुंड लगा दो। नहीं लगा सकते तो गले में रुद्राक्ष की माला पहन लो। इतना भी नहीं कर सकते, तीसरे नंबर का सूत्र है कि भगवान शंकर का मंत्र जाप कर लो, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये भी नहीं कर सकते तो मंदिर में शंकर जी को 1 लोटा पानी चढ़ा दो, चौथा सूत्र। 5वां सूत्र है, इतना भी नहीं कर सकते तो किसी शंकर के मंदिर के पास में से निकल कर चले जाओ तो शंकर के मंदिर का शिखर का दर्शन हो जाएगा। शिखर दर्शनम सर्व पाप नाशन, बस उतना भी बहुत है। ये 5। और 6ठे नंबर का सूत्र है, अगर इतना भी नहीं कर सकते तो पूरी जिंदगी में अगर 12 ज्योतिर्लिंग पर पहुंचकर शंकर की कथा को सुन लोगे तो फिर दूसरा जन्म नहीं होता। ये 6 सूत्र शंकर को पाने के हैं, भगवत भक्ति को पाने के हैं, भगवत रसतत्व को पाने के हैं। 6 सूत्र है, शंकर का अनुमोदन करें। ऐसी कौन सी भूमि है, ऐसी कौन सी जगह है जहां शंकर नहीं है? हर जगह, हर रसतत्व में, कण कण में, हर जगह पर वही तो समाया है। बस हमारे नेत्र परखैया नहीं है, इसलिए हम पहचान नहीं पाते। बहुत दुनिया के लोग बहुत कम पहचान कर पाते हैं। बस अंतर तब आता है एक घर के बुजुर्ग माता पिता को और एक परमात्मा को लोग अंतिम तक नहीं पहचान पाते। अंतिम तक बहुत कठिन। माता पिता सब कुछ दे देते हैं बच्चों को। एक सास अपनी बहू को जब पसंद करके आती है, जो सास कभी अपनी देवरानी जेठानी की एक अंगूठी नहीं दे, वो हाफ सेट देके आ जाती है। सोचो जरा, विचार करो। खुद कैसी भी साड़ी पहने पर बहू को एक से बढ़कर एक चढ़ावे में चढ़ा देती है। तैयार होने का डब्बा भी देती है, नंबर की चप्पल भी देती है, सब कुछ देती है। शादी नहीं होती उससे पहले ना जाने कितना सास बहू को दे आती है। कितना विश्वास सास का बहू पर होगा। और बहू जब पहली विदाई में घर से सास के यहाँ से जाती है तो अलमारी में ताला लगा के चाबी घर ले जाती है। सोचो, सास ने कितना विश्वास करा, सब कुछ दे दिया, और बहू ने ऐसा विश्वास करा कि चाबी तक बटोर के पहली विदाई में ले गई। पहली विदाई क्यों? क्योंकि नंदे आई हैं, डोकरी निकाल के ना दे दे। विश्वास कहाँ है? भरोसा कहाँ है? पूर्ण तक कहाँ है? भगवान शंकर की कथा कर रही है। 6 सूत्र में से अगर एक सूत्र भी भगवान शंकर का आपकी जिंदगी में आ गया तो जीवन का आनंद देने वाला हो गया। ध्यान देना, कन्यादान जो तुमने करा है उसका पुण्य तुम्हारे मरने से पहले हो सकता है कि समाप्त हो जाए। अन्नदान जो तुमने करा है उसका पुण्य हो सकता है तुम्हारे मरने से पहले समाप्त हो जाए। क्योंकि कई लोग कहते हैं हमने कन्यादान करा, हमने वस्त्र दान करा, हमने मुद्रा दान करी, हमने स्वर्ण दान करा, हमने अन्नदान करा, हमने भागवत कराई, हमने रामायण करवाई, हमने गीता करवाई, हमने तीर्थ करे, हमने व्रत करे। ये सारे पुण्य तुम्हारे खाते में हैं। एक पलड़े में तुम्हारे पुण्य रखे हैं, पर एक पलड़े में जो पुण्य इकट्ठे करके रखे हैं तो पाप भी तो देखो कितना करो। पाप भी तो देखो, मालूम पड़े मुंह से किसी की निंदा कर दी, उसी पुण्य में से कम हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? अरे बोलो तो सही, अब 200 रुपए लेके आई थी, अब 200 रुपए में से खर्चा करते जा रहे हो तो होगा कि नहीं होगा खर्चा?
थोड़ा गलत बोल दिया, पुण्य समाप्त हुआ। किसी को अपशब्द बोल दिए, पुण्य समाप्त हो गया। किसी के लिए गलत देख लिया, पुण्य समाप्त हो गया। किसी के लिए गलत सुन लिया, पुण्य समाप्त हो गया। हमने पुण्य तो बहुत कमाया, हमने ढेर पुण्य इकट्ठा करा। कन्यादान, वस्त्रदान, अन्नदान, मुद्रादान, स्वर्णदान, भागवत, रामायण, गीता, यज्ञ, अनुष्ठान, संत पूजा, गुरु पूजा, सब कुछ करी, पुण्य तो ढेर इकट्ठा करा। पर मरने से पहले ये सारा पुण्य तुम्हारा बोलने से, अपशब्द कहने से, ताना देने से, निंदा सुनने से, गलत देखने से समाप्त हो गया। पर शिव महापुराण की कथा कहती है सारे पुण्य तुम्हारे मरने से पहले भले समाप्त हो जाएंगे, पर शिव महापुराण की कथा यदि तुमने भूल से भी 5 मिनट की भी सुन ली तो वो जिंदगी भर अटल और अमर हो जाती है, वो कभी समाप्त नहीं होती। शिव महापुराण के पुण्य कभी समाप्त नहीं होता। शंकर का किया हुआ पुण्य कभी